हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भौतिक गुणधर्मों का मापन के बारे में। आइए देखते हैं चौथा हेडिंग इसका, द्रव्यमान और भार का मापन कैसे किया जाता है। समझे ध्यान से। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जो है उस पदार्थ में कितना द्रव्य उपस्थित है यह बताने का कार्य करता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। ठीक है, किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वह स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, जबकि किसी वस्तु का भार जो है उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है, mg होता है। g जो है, गुरुत्व जो है g, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। तो mg का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन m का मान क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। आपको इन दोनों शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए एनालिटिकल तुला का यूज करते हैं, वैश्लेषिक तुला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में किसी पदार्थ के द्रव्यमान के अधिक यथार्थपरक मापन के लिए वैश्लेषिक तुला का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5। तो यह आप चित्र 1.5 देख रहे हैं, यह तुला है आपका वैश्लेषिक तुला। ठीक है, यह आपको लैब में मिल जाएगा यह तुला, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक राइडर होता है, राइडर वाहक होता है, जिसके ऊपर यह दंड लगा रहता है। यहाँ देखें राइडर वाहक की यहाँ घुंडी है। ठीक है, यह दंड है। नीचे जो है 2 पैन रखे हुए हैं, जिसको तौलने का यूज किया जाएगा, पैन। ठीक है, यह बीच में संकेतक है, जिसे स्केल कहेंगे, संकेतक और स्केल। यहाँ पे दंड निमूर्तक है। ठीक है, यह पैन निमूर्तक है आपका, यह संतुलन पेंच है। इस तरह से यह आपका वैश्लेषिक तुला होता है। इस पर जो है हम पदार्थ को, द्रव्य को नापने का काम करते हैं, मापने का काम करते हैं। जैसा कि तालिका 1.1 में दिया गया है कि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक ग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने SI मात्रक देखा तो द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, परंतु प्रयोगशाला में इसके छोटे मात्रक का प्रयोग किया जाता है, किसका, ग्राम का। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक पदार्थ की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ग्राम में यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है रासायनिक पदार्थों का थोड़ी मात्रा में ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए जो है इसका ग्राम में उपयोग किया जाता है। अब आते हैं आयतन पे। आयतन क्या होता है, इसको समझे ध्यान से। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरे हुए स्पेस को, स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई पे घन के होते हैं। ठीक है, आयतन का मात्रक मतलब आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, तो सब जो है तीनों जो है लंबाई का मात्रक रखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे, तीनों का हो जाएगा। अतः SI पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होगा, घन मीटर होगा। लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे, तो घन मीटर हो जाएगा। तो SI पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होगा, घन मीटर होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक
आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः आयतन को आमतौर पर घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक जो है लंबाई का घन के होता है, अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशाला में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः आयतन को आमतौर पर घन सेंटीमीटर या घन डेसीमीटर के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। द्रव के आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो द्रव के आयतन को नापने के लिए प्रायः लीटर का यूज किया जाता है, और यह लीटर जो है एसआई मात्रक नहीं है। आगे देखें, 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml मिलीलीटर। ठीक है, द्रव के आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है, जो एसआई मात्रक नहीं है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, अथवा 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर। ठीक है, इसको आप जो है चित्र 1.6 में आप इन संबंधों को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है चित्र 1.6, आयतन को व्यक्त करने वाले, ठीक है, विभिन्न मात्रक दिए गए हैं। आयतन को व्यक्त करने के विभिन्न मात्रक, इसमें आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बना हुआ है। एक छोटा सा बॉक्स जो है उसका आयतन है 1 घन सेंटीमीटर। छोटे बॉक्स का आयतन कितना है? 1 घन सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है उसका 1 सेंटीमीटर है, अर्थात आयतन जो आएगा वह 1 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है। आप देख सकते हैं आयतन जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है, अर्थात 1 डेसीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ तक कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है इसका आयतन। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर का यह बॉक्स है। 1000 ml 1 घन डेसीमीटर या 1 लीटर। ठीक है, यह जो है आप फिगर देख रहे हैं जो किससे संबंधित है? आयतन से संबंधित है, जिसमें एक छोटा सा बॉक्स जो है का आयतन है 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 ml। पूरे का आयतन कितना है? 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 ml 1 घन डेसीमीटर 1 लीटर। अब देखते हैं आगे। तो आपने 1.6 देखा। प्रयोगशालाओं में द्रवों या विलयनों के आयतन को मापने के लिए, ठीक है, लैब में द्रव या विलयन के आयतन को नापने के लिए आसांकी सिलेंडर का यूज करते हैं, जिस पर नंबर लिखा रहता है। आसांकी सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट आदि का उपयोग किया जाता है। आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग ज्ञात आयतन विलयन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आयतन मापी फ्लास्क है उसका उपयोग जो है ज्ञात आयतन का विलयन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मापन के इन उपकरण को 1.7 में दिखाया गया है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं यह मापन के विभिन्न उपकरण हैं जिनका उपयोग जो है ज्ञात आयतन विलयन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यह आप देख रहे हैं, इस पर नंबर लिखा हुआ है ml में 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 50 तक। यह ब्यूरेट है आपका, 50 ml का ब्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, 50 ml का ब्यूरेट। और यह आपका पिपेट है जो 25 ml का पिपेट है। यह आपका आसांकी सिलेंडर है जिस पर यहाँ देखें नंबर लिखा हुआ है, 100 ml का यह आसांकी सिलेंडर है। और यह आपका आयतन मापी फ्लास्क है जो 1 लीटर का है। आयतन मापी फ्लास्क है जो 1 लीटर का है। ठीक है, तो यह आयतन मापने के विभिन्न उपकरण आप देख रहे हैं। यह आपका ब्यूरेट, पिपेट, आसांकी सिलेंडर और आयतन मापी फ्लास्क, इनका उपयोग जो है आयतन को मापने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है? घनत्व, उपरोक्त वर्णित दोनों गुण निम्न रूप से संबंधित है। ऊपर जो आप द्रव्यमान पढ़े हैं, आयतन पढ़े हैं, वे आपस में संबंध रखती हैं। कैसे संबंध रखती हैं? तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में संबंध है इनका। और द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में जो संबंध आता है उसको घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मतलब डेंसिटी होती है,
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, आयतन को अगर इकाई कर दिया जाए तो घनत्व द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है, तो प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। अतः घनत्व के एसआई मात्रक इस प्रकार किए जा सकते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक निकालना हो तो सूत्र से आप निकाल सकते हैं, घनत्व का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटे आयतन का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, तो यह हो गया घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर, या आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पे -3। ठीक है, यह मात्रक बहुत बड़ा है। ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर जो है यह मात्रक घनत्व के लिए बहुत बड़ा है। रसायनज्ञ प्रायः घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर -3। ठीक है, रसायनज्ञ जो है प्रायः घनत्व को ग्राम पर घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, जहाँ द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और आयतन को घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसके कण, ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसमें कण जो हैं कितने पास पास व्यवस्थित होते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व हमें यह जानकारी देता है कि उस पदार्थ के कण जो हैं कितने नज़दीक नज़दीक स्थित होते हैं। यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित हैं। ठीक है, यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण क्या हैं, बहुत पास पास स्थित हैं, उनके बीच की गैपिंग बहुत कम है। और यदि घनत्व कम है तो इसका मतलब जो पदार्थ के कण हैं वह दूर दूर स्थित हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। यह मात्रक बहुत बड़ा मात्रक है। रसायनज्ञ प्रायः घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, जहाँ द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व जो है हमें यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। यदि घनत्व अधिक है तो इसका अर्थ है कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित हैं। ठीक है, अब देखा जाए ताप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। यह क्या होता है, ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए, ताप को नापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ केल्विन जो है वह एसआई मात्रक होता है। केल्विन कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। इस पैमाने पर आधारित तापमापियों को चित्र 1.8 में दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पैमाने के आधार पर यहाँ पे फिगर बना हुआ है। जैसे पहला जो है केल्विन पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है और फ़ारेनहाइट पैमाना है। ठीक है, ताप के विभिन्न पैमानों वाले तापमापी का फिगर आप देख रहे हैं। पहला केल्विन तापमापी, दूसरा सेल्सियस तापमापी, तीसरा फ़ारेनहाइट तापमापी। केल्विन तापमापी में देखें अधिकतम बिंदु जो है वह है 373 केल्विन। ठीक है, जबकि सबसे लोवेस्ट बिंदु होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो यह जो है 373 केल्विन से लेकर 273.15 केल्विन के बीच में आंशिक होती हैं। ठीक है, यहाँ 310 केल्विन और 298 केल्विन। ठीक है, यह है आपका मानव शरीर का ताप कितना है, 310 केल्विन, और एक कमरे का ताप जो होता है 298 केल्विन। सेल्सियस में अगर देखा जाए तो सेल्सियस में जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जबकि केल्विन में 273.15 होता है केल्विन। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में होता है 310 केल्विन। कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन में 298 केल्विन होता है। ठीक है, अधिकतम ताप आप देख रहे हैं जल के क्वथनांक के बराबर है जो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केल्विन में 373 केल्विन है। ठीक है, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में अगर लेंगे तो जल का क्वथनांक आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का ताप लेंगे मानव का तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का ताप लेंगे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक लेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं 3 अलग अलग पैमाना में मान को अलग अलग किया गया है। ठीक है, अब जो है कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, इसके लिए फार्मूला दिया गया है बुक में, आप चेंज कर सकते हैं। देखें ध्यान से, ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने, ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन हैं। यहाँ केल्विन SI मात्रक है। इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को चित्र में दिखाया गया है। साधारणतया सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को, ठीक है, साधारणतया जो सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी हैं इनको 0 डिग्री से 100 डिग्री तक आंशिक किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उस पर जो है नंबर लिखा जाता है वो 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक लिखा जाता है। तो इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को आपने देखा फिगर। साधारणतया सेल्सियस पैमाना वाले तापमापियों को 0 से 100 डिग्री तक आंशिक किया जाता है, जहां ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार जुड़ा हुआ है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं ताप के बारे में। आपने देखा कि ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यहाँ पर केल्विन जो है वो SI मात्रक होता है। इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को आपने फिगर देखा। साधारणतया सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक आंशिक किया जाता है, और जहाँ ये दोनों ताप जो हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री, यह जल के हिमांक और क्वथनांक हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है। इन दोनों पैमानों पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार जुड़ा है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आगे देखें, यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप अर्थात ऋणात्मक ताप सेल्सियस पैमाने पर तो संभव नहीं है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो ताप का ऋणात्मक मान जो है सेल्सियस पैमाने पर संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि भौतिक राशियों को कैसे मापा जाता है, इसके बारे में मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा किया जाएगा मापन की अनिश्चितता के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।